आई वेलकम यू अगेन टू एग्जाम्स इग्नाइटर। हमारा एक सीरीज चल रहा है नंबर सिस्टम का। हमने क्या क्या देख लिया, हमने यूनिट्स डिजिट देख लिया, हमने नंबर ऑफ जीरोस देख लिए और सब कुछ हमको क्लियरली समझ भी चुका है। और अगर आपने हमारे पहले वीडियोस नहीं देखे तो यू कैन चेक दैट ऑल्सो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रहेगा। आज हम क्या देखेंगे, जो नंबर सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिमाइंडर, जिसपे काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आते ही है। ओके, हम एक एक करके हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे और यहाँ प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। अब बेसिकली रिमाइंडर के क्वेश्चन क्लियर होने के लिए हमको एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि रिमाइंडर एक्चुअली है क्या। अभी रिमाइंडर, तुम कोई भी एक नंबर ले लो, सपोज 26 डिवाइडेड बाय 4, ये प्रॉपरली डिविजिबल है क्या? 4 6 24, रिमाइंडर हमारा बच्चा क्या? 2। तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर का कंसेप्ट। अब हमको हमेशा याद रखना है कि दो टाइप के रिमाइंडर है, एक है पॉजिटिव और दूसरा है निगेटिव रिमाइंडर। इसी कंडीशन में अपना पॉजिटिव रिमाइंडर क्या हो गया? +2। क्लियर है? निगेटिव रिमाइंडर क्या रहेगा? 26 के आगे ऐसा क्या है जो 4 को कंप्लीटली डिवाइड करता? तो तुमको पता है वो नंबर क्या है? 28 है। अब 28 ये हमको इसमें 26 + 2 किया तो 28 आएगा, तो निगेटिव रिमाइंडर तुम्हारा क्या हो गया? -2, क्योंकि 28 में से 26 गया, तुम्हारा बच्चा क्या है? -2। ये हो गया। अभी ये मैंने 4 ले लिया था, इसलिए पॉजिटिव निगेटिव रिमाइंडर सेम आ रहे। अगर मैं यहाँ पे 26 के जगह 27 कर दूँ, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा रिमाइंडर 3 और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 1। तुमको एक चीज इस पे से समझ रही क्या? जब +2 -2 था तो ये देखो 2 और 2 मिलके क्या होगा? 4। 3 और 1 मिलके क्या होगा? 4। मतलब पॉजिटिव और निगेटिव रिमाइंडर जब दोनों हम ऐड करेंगे तो एडिशन हमेशा क्या आनी चाहिए? हमारा डिवाइजर, मतलब हमारा जिससे जो नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं वो। ओके, होपफुली ये रिमाइंडर का तुमको कंसेप्ट समझ गया। और एक याद रखना है कि रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। निगेटिव रिमाइंडर आया तो मैडम क्या करना फिर? अब -1 निगेटिव रिमाइंडर आया, 1 में मैं कितना ऐड करूँ तो 4 हो जाएगा, तो +3, तो हमारा आंसर हो जाएगा +3। ओके, सबको ये क्लियर है? पॉजिटिव रिमाइंडर, निगेटिव रिमाइंडर एक्सेट्रा। अब कुछ क्वेश्चंस हम करके देखेंगे, अच्छे से करेंगे। ये देखो मैंने यहाँ लिखा है ये क्वेश्चन। अभी तुम बोलो कि इसको मल्टीप्लाई करने को हमको कितना टाइम लगेगा? हमको तो बहुत टाइम लग जाएगा मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने को, बट हमको रिमाइंडर निकालना है। हम हर चीज को 5 से डिवाइड कर दे। 56 डिवाइडेड बाय 5 क्या होगा? रिमाइंडर क्या बचेगा? +1। सबको पता है ना, 11 5 55, बचा क्या है? एडिशन में क्या है? +1। अब यहाँ पे तुम एक तो +4 लिख सकते, अगर हम पॉजिटिव रिमाइंडर पे बात कर रहे हैं तो। प्लस हमको कंपलसरी नहीं है लिखना, तो यहाँ से प्लस निकाल दे रही और यहाँ हो गया तुम्हारा +2। ओके, अब डिवाइडेड बाय 5, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, 8 डिवाइडेड बाय 5, रिमाइंडर बचेगा क्या? 3। ओके, क्लियर है सबको? अब ये मैंने किससे किया? मैंने पॉजिटिव रिमाइंडर ये कंसेप्ट से किया। होप अगर मेरे को निगेटिव रिमाइंडर से करना है तो अभी इसको 55 बना सकती मैं। 55 बनाऊंगी तो यहाँ क्या आएगा मेरा? -1। ओके, और बाकी तो अभी ये 2 और 1 ज्यादा नियर बाय है तो मैं इनको चेंज नहीं करूंगी। तो अब आगे मेरा इसमें क्या चेंज होगा? देखो ये क्या हो गया? 1 × -1 -1 -1 × 2 इज व्हाट? -2 डिवाइडेड बाय 5। बट मैंने तुमको बताया क्या हमेशा रिमाइंडर क्या रहेगा? तुम्हारा पॉजिटिव ही रहेगा। तो 2 में कितना ऐड करूँ तो 5 बन जाएगा, तो +3। ओके, क्लियर है सबको? मैंने दोनों टाइप बताया, पॉजिटिव निगेटिव। ओके, इसमें कुछ कंफ्यूज होने जैसा नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। होपफुली तुमको ये सबको आता। 177 डिवाइडेड बाय 12, 12 1 जा 12। ओके, 10 - 2 57, 12 4 जा 48, रिमाइंडर बच गया क्या हमारा? 9। इधर हमारा रिमाइंडर बचा क्या? वापस वही कंसेप्ट करना है, 12 3 जा 36 एंड ऑल, रिमाइंडर बचेगा 6। इधर रिमाइंडर वापस से डिवाइड करो, रिमाइंडर बचेगा 9 होल डिवाइडेड बाय 12। अब 9 6 जा 54, 54 × 9 डिवाइडेड बाय 12। अब 54 डिवाइडेड बाय 12 कितना बचेगा? 12 4 जा 48, बचा कितना तुम्हारा? 6।
6 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, वापस क्या आ गया यहाँ पे 54 डिवाइडेड बाई 12, तो रिमाइंडर हमारा क्या हो गया 12 4 जा 48 और ये हो गया 6, तो तुम्हारा रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ से 6। कितना बड़ा सम था बट हमने कितने इजीली सॉल्व किया। अगर हमको वन स्टेप में नहीं समझता ना, मैंने इधर देखो यहाँ पे डायरेक्टली 54 इंटू 9 नहीं किया, मैंने सोचा क्यों मैं ये भी मल्टीप्लाई करूं, इंस्टेड मैं उसको भी क्या कर दूंगी डिवाइड करके ही सॉल्व कर दूंगी। सबको होपफुली अच्छे से क्लियर है ओके। और ये तो तुमको हमेशा पता है कि रिमाइंडर हमेशा ये जो डिवाइड कर रहा नंबर उससे छोटा ही रहेगा, तो 54 रिमाइंडर हो सकता था क्या, नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने उसको फर्दर डिवाइड किया और आंसर आया तुम्हारा 6 ओके। अब हम और कुछ टाइप के प्रॉब्लम्स देखते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर लेंगे हम लोग। अब कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स और लेंगे जो हमको काफी कंफ्यूज करते पेपर में। 25 डिवाइडेड बाय 26 ओके। अब ये क्वेश्चन तुमको सॉल्व करना है, कंफ्यूज होना नहीं है। हमेशा याद रखो कि तुम ऐसा कुछ बना दो प्लस माइनस 1 के टर्म्स में कि वो आंसर फटाक से आ जाए। अब मेरे को ये पता है 25 क्या है मेरा, कैसे बनाऊं मैं इसको 26 ऊपर कैसे लाऊं, तो 25 को 26 के टर्म्स में फटाफट कैसे लिखोगे हम 26 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 26, ये पावर एज इट इज लिख दो ओके। अब इसको तुम ये करो 26 अपॉन रेस टू 25 अपॉन 26 माइनस 1 रेस टू 25 अपॉन 26। अब ये तुमको पता है 26 को तुमने कितनी भी बार यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, तो एक तो 26 दूसरे 26 से कट ही जाएगा, तो ये कंडीशन में हो गया रिमाइंडर तुम्हारा 0। अब यहाँ क्या आया, यहाँ क्या है अब मेरे को ये बताओ, ये ऑड है, ये ऑड का पावर है, ऑड का पावर है मतलब क्या हुआ फिर अब यहाँ पे कि यहाँ -1 आएगा। -1 क्यों आ रहा है यहाँ पे अभी तुम बताओ, क्योंकि तुमको हमेशा तुमने देखा है, मैं एक करके बता रही 3 टाइम्स लेके -1 इंटू -1 इंटू -1 हमेशा -1 होता है, क्योंकि -1 इंटू -1 1 हो गया, 1 इंटू -1 क्या हो जाएगा -1, ऐसा 25 टाइम्स है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया -1 अपॉन 26। तो इसका भी रिमाइंडर तुमको पता है क्या क्या बचेगा, अभी यहाँ पे तुम्हारा रिमाइंडर बचा क्या है यहाँ पे -1, बट -1 रिमाइंडर हो सकता क्या, नहीं, रिमाइंडर हमेशा क्या होगा पॉजिटिव। 26 क्या कैसे बनाएंगे हम, तो इसको हम क्या लिखेंगे, तुम्हारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा 25। होपफुली सबको अच्छे से ये कंसेप्ट समझ गया। अब ये पेपर में तुम इतना सब नहीं करते बैठोगे, तुम सिर्फ क्या करोगे, अरे ये 25 क्या हो गया, इसको कैसे लिख दिया, यहाँ -1 आ गया, -1 आ गया तो डायरेक्टली क्या हो गया फिर 25 ओके। क्लियर है। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का लेके देखेंगे। अभी तुमको अगर कुछ लेना है, एक सिंपल क्वेश्चन लेती 9⁻19 + 6 डिवाइडेड बाय 8। अब मेरे को ये करना 8 के टर्म्स में बनाना है, 9 को कैसे लिख दो 8 - 1 हो गया +6 डिवाइडेड बाय 8, ये ऐसा हो गया तुम्हारा ओके। अब इसको मैं फर्दर ऐसा स्प्लिट कर देती, ओके मैं इसको फर्दर ऐसा स्प्लिट कर देती, ये हो गया तुम्हारा। अभी 8 के कुछ भी रहने दो, यहाँ रिमाइंडर आ गया 0। 1 एनीथिंग इज ऑलवेज 1, ये सबको पता है, तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आ गया तुम्हारा 1। 6 डिवाइडेड बाय 8, तो तुम्हारा रिमाइंडर क्या आ गया 6, तो ये डायरेक्टली तुमने क्या लिख दिया 7 ओके। कितना तुम ये देखो सब कुछ मैं 1 के टर्म में लाने का क्यों कोशिश कर रही, 1 और जो डिवाइजर है उसके टर्म में, इसके टर्म में क्यों, जो डिवाइड कर रहा है उसके टर्म में क्यों ला रहे, क्योंकि फिर वो पावर एक दूसरे से कट जाएंगे और 1 एनीथिंग हमेशा 1 ही होता। ये हमको माइंड में फिट करना है कि 1 के टर्म में ही क्यों लाना है। मैंने ऐसे इस पर काफी सर्च किया, तो टॉय एंड थ्योरम वगैरह हमको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, क्योंकि पेपर में ज्यादा याद नहीं आता। हम एक ही ट्रिक यूज करके सारे एग्जाम्पल सॉल्व हो, ऐसी ही ट्रिक्स यूज करो ओके।
ज्यादा ट्रिक्स यूज करेंगे पेपर में एक भी ट्रिक याद नहीं आती। और ये देखो कितनी सिंपल ट्रिक है, कुछ भी वन इसके टर्म्स में लाना है हमको, डिविडेंड और इसके वन के टर्म्स में। ओके, और कुछ क्वेश्चन लेके देखेंगे, थोड़े से टफ बनाएंगे हमारे क्वेश्चंस को हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मेरे को लेना है अभी, तो सपोज मैंने ये ले लिया 4:1000 डिवाइडेड बाय 7। अब ये कहाँ से मैम वन के टर्म में कैसे लेके आए इसको, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है। तुमको एक चीज ऐसा स्ट्राइक होना चाहिए, पर ये स्ट्राइक कब होगा, जब तुम प्रैक्टिस करोगे। बिना प्रैक्टिस करे मैथमेटिक्स का पेपर क्लियर नहीं होगा, ये ध्यान रखना। 2 का क्यूब कितना होता, 8। अब मैं इसको लिख सकती ना, यहाँ पे अगर मैं 8 लेके आई तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 7+1 लिख सकते ना। अबे तो अभी हम यहाँ पे इसको कोशिश करेंगे। अब 2 का क्यूब लाना है, कैसे लाएंगे, ट्राई करो तुम यहाँ पे। ये क्या हो गया मेरा 2 का स्क्वायर, मैंने 2 के टर्म्स में बना दिया, मैंने और कुछ भी नहीं किया यहाँ पे। मैं क्या कर रही, सब कुछ 2 के टर्म में बना रही, क्योंकि मेरे को 2 का क्यूब लाना ही है। ओके, ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया 2:2000 डिवाइडेड बाय 7। अब मैं क्या करूंगी, मेरे को मतलब किससे, मेरे को मतलब इससे 2 के क्यूब से मेरे को मतलब। अब 2 का क्यूब यहाँ पे लाने के लिए मेरे को 2000 को मैंने किससे डिवाइड कर दिया, 3 से, क्योंकि मैं इधर 3 लिख रही तो मेरे को बचा हुआ कुछ तो इधर लिखना ही पड़ेगा। तो तुमको पता है 3 6 18, 3 6 18, अगर बार बार लिखना ही है 3 6 18। हमारा बच्चा क्या, कितनी बार हमारा 2 बच गया, यहाँ पे क्या बच गया हमारा, इधर 2 बच गया। ओके, 2 टाइम्स यहाँ रह गया, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये क्या हो गया मेरा 2 का क्यूब। बचे कितने मेरे 2 2 मेरे बच गए। ओके, यहाँ पे आ गया मेरा 666। अब तुम 666 इंटू 3 करके देख लो। ओके, वो कितना आता है वो कर लो, और बचे हुए ये 2000 बनाने के लिए कितने लगते हैं वो कर लो। हो गया, ये सिंपल है एकदम। अब लिख लो इसको, 2 का क्यूब कितना हो गया मेरा 8:666 इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7। आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको तुम 8 को कैसा लिख सकते हैं, 7+1:666 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 7। हो गया। अब ये तुम्हारा पूरा कट गया। 7:666 अगर मेरे को स्प्लिट अप करके तुमको दिखाना है तो मैं वो भी दिखा देती। ऐसा हो गया ये। अब ये तो पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर आएगा 0 1 एनीथिंग इज 1, तो ये आ गया रिमाइंडर 1, और 4 इंटू का तो ये आ गया 4। तो तुम्हारा रिमाइंडर ये कंडीशन में क्या आ गया फिर 4। ओके, सबको अच्छे से समझ गया। मैम इतनी लंबी प्रोसेस हम 4:1000 ही कर लेते थे, अरे 4 इंटू 5 ही करना इतना डिफिकल्ट है, 4:5 तो 1000 कैसे करेंगे। और कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल है 4:1000। क्यों ऐसा किया, क्योंकि सब कुछ हमको यहाँ पे 7 है, और 7 ऐसा तुमको सोचना है कि क्या करे कि हमारा आ जाए यहाँ पे 8, कि मैं फिर उसको 7+1 लिख दूंगा तो आंसर फटाक से आ जाएगा। तो हमको पता है 2 का क्यूब 8 है, ये 2 का स्क्वायर हो गया। द प्रोसेस गोज ऑन। और ये 666 कैसे आया वो भी मैंने तुमको करके बताया यहाँ पे। अब तुमको इसमें अगर डिफिकल्टी है तो तुम जब खुद प्रैक्टिस करोगे तो ये करके देखो 3 इंटू 666 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये तुमको 2000 ये वंडरफुल फिगर मिल जाएंगे और आगे का आंसर तुम्हारे सामने। ओके, क्लियर है सबको। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में आएंगे और हमको डरना बिल्कुल नहीं है। ओके, आगे क्या क्वेश्चन लेते, इसको मिटाते हैं। आगे अगर हमको अब लेना है तो मैं ये क्वेश्चन तुम होमवर्क में कर लो, ये मैं यहाँ पे लिख के रखती, बहुत सिंपल है। 67:67 प्लस 61 67 क्या करोगे आप, इसको 68 बनाना है, ये हो गया 67+1, कुछ भी कर लो तुम्हारा आंसर आ ही जाएगा। ओके, ये तुम होमवर्क में कर लो। अभी हम एक नया क्वेश्चन देखेंगे। इफ आई टॉक अबाउट, मेरे को अगर नया क्वेश्चन कोई देखना है तो 7:24 डिवाइडेड बाय व्हाट 5। अभी मैंने 7 क्यों लिया,
डिविजिबिलिटी का तुमको याद है कि ये अपनी साइक्लिसिटी वगैरह हमने पढ़ा था पहले, ओके। जिन्होंने पहले नहीं देखा है तो भाई मैथ्स में तो तुमको काम करना ही पड़ेगा, तुमको बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखना ही पड़ेगा। इन सब की साइक्लिसिटी हमेशा 4 रहती। तो अगर यहाँ पे तुम्हारे यूनिट डिजिट में 7 है तो डायरेक्टली इसको 4 से डिवाइड कर लो, ओके। अब ये देखो 24 डिवाइडेड बाय 4 पूरा डिविजिबल हो गया, मतलब 7 कितनी बार आने वाला है, 4 बार। ये हमने पहले भी पढ़ा है, ओके। ये तुमको आ गया। अब यहाँ पे अब इतना इसको मल्टीप्लाई करके भी तुम 2401 आता है, ये मेरे को पता है, ऐसा कर लो। या तुमको ऐसा करना डिफिकल्ट लग रहा कि मैम हमको 2401 तो नहीं आता, तो फिर क्या कर लो, ये क्या हो गया मैम, +2 +2 +2 +2 क्या कर रही, 7 को 5 से डिवाइड किया, बचा क्या 2, 7 को 5 से डिवाइड किया, बचा क्या 2 2 2 2 2 डिवाइडेड बाय 5, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 डिवाइडेड बाय 5, रिमाइंडर बच क्या गया 1, ओके। क्लियर है ये कंसेप्ट। अभी कुछ भी कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ ये है कि हमने कितना प्रैक्टिस किया है या नहीं किया है। तो मैथ बिना प्रैक्टिस के तो बनने वाला है ही नहीं, उसमें ना मेरे पास चॉइस है ना तुम्हारे पास चॉइस है, ओके। हम एक और टफ क्वेश्चन देखेंगे, इसको तुम कुछ भी लिख लो, इसमें मैंने यहाँ 100 लिखा है, हम 100 लिखे, कुछ भी लिखो, उससे कुछ लेना देना नहीं हमको, ओके। अब 7⁻7 वापस साइक्लिसिटी का 4, ये इतनी बार कितनी भी बार 7 हो, मैं पहले इसको अपर पावर को देखूंगी, ये आगे आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 4, बचता कितना 7 का क्यूब। हम जो रिमाइंडर रहता है उसको ऊपर लिखते, ये ध्यान में रखो, ओके। नहीं तो मैम क्या किया हमको समझे ही नहीं, ओके। अब 7 का क्यूब तुम बताओ कितना होता, 343। अब 343 अपन इसको यहाँ पे वापस 100 से डिवाइड कर देंगे, ओके। अब तुम 343 को 4 से डिवाइड कर लो, होपफुली तुमको सबको आता है ये। 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 23, 4 5 जा 20, बचा क्या हमारा यहाँ पे रिमाइंडर बच क्या गया 3, ओके। अब हमको पता है 7 का, ओके, मैं एक और स्टेप इसमें लिख देती हूँ यहाँ पे, ये आ गया हमारा 7 का क्यूब डिवाइडेड बाय 100, मतलब 7 का क्यूब सबको पता है 343 डिवाइडेड बाय 100, 10 100 इंटू 3 इज 300, बच्चा रिमाइंडर हमारा क्या 43। बट ये काम, ये तुमको बहुत अच्छा लग रहा होगा, बट ये काम तुम सब सिर्फ कब कर सकते, जब यूनिट डिजिट 2 3 7 8 ऐसा है, उसके अलावा हम ये काम नहीं कर सकते। वो हमको करना है तो हमारी पहले की टेक्निक तो है कि सब कुछ किसके टर्म्स में लाना है, 1 के टर्म्स में, कुछ भी घुमाओ फिरो कैसे भी कुछ भी करो, पर सब कुछ क्या करना है हमको 1 के टर्म्स में लाना है। ये हो गया तुम्हारा एक और टाइप का एग्जाम्पल। अब इसमें और भी कुछ हो सकता, 32 32 32 ऐसा। अब ये यहाँ पे कुछ भी ले लो, 100 ही लिया सपोज, ये तुम घर पे करके देखना। कंसेप्ट क्या है, एंडिंग में क्या लगा 2, और ये 32 तो तुम्हारा डिवाइड होने ही वाला है ना। ये तो 32 क्या है तुमको पता है, 2⁵ है, पता है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार कर लो 32 आएगा, तो 2 है, तो हमारी साइक्लिसिटी 4 की है, इसको 4 से डिवाइड करना चालू कर दो, ये सभी कुछ 4 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब क्या होता, जब सब कुछ 4 से डिवाइड ही होना है तो तुमको उसको कितनी बार लिखना है, फिर 4 बार लिख लेना है, हो गया तुम्हारा काम बन गया, ओके। ये हो गया तुम्हारा कंसेप्ट, ये आगे का तुम खुद सॉल्व करके देख सकते हैं। ये मैंने एक और टाइप का तुम्हारा एग्जांपल लिया। अब और कुछ और, हम कुछ और टाइप्स भी लेंगे। अगर मेरे को और कुछ टाइप्स लेना है तो ये एक ले लो, 16 का क्यूब प्लस 17 का क्यूब प्लस 18 का क्यूब प्लस 19 का क्यूब डिवाइडेड बाय 70। एक और क्वेश्चन साथ में लिख लेती मैं, 13⁵, 14⁵, 15⁵ एंड 16⁵ डिवाइडेड बाय 29। क्या है, कुछ है इसमें डरने जैसा? मैम हम इतना क्यूब नहीं निकालने वाले और हम इतना सबको 70 के करीब लाके नहीं करने वाले। अरे वो ऐसा क्वेश्चन बनाया भी नहीं है, कभी हमको थोड़ा लॉजिकली भी सोचना पड़ेगा, सब कुछ बस एक जैसा करते बैठे तो वही है फिर। अब लॉजिकली क्या सोचना है, इन सबको ऐड करो, 16 + 17 + 18 + 19
क्या हो जाएगा तुम्हारा 70। अब 70 डिवाइडेड बाय 70 तो रिमाइंडर हो गया 0। कुछ है उसमें? कुछ नहीं है। ओके, अब पर ये समझना बहुत कुछ है। ये कब आएगा? जब तुम प्रैक्टिस करोगे, बहुत प्रैक्टिस करो तो मैथ्स तो इजी है। फिर कोई भी टेक्निक की तुमको 5 एग्जाम्पल तो सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी तो माइंड में बैठेंगी, नहीं तो नहीं बैठने वाली। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब तुम खुद बताओ। अरे 13 + 16 29 बन गया, 14 + 15 29 बन गया। कैसे समझेगा मेरे को ये 9 आएगा? क्योंकि 3 + 6 9 होता, 4 + 5 भी 9 होता। समझ गया कंसेप्ट? हो गया, ये हो गया। फिर 29 डिवाइडेड बाय 29, अब ये 2 29 और 1 29 और रिमाइंडर ये कंडीशन में हो गया 0। तो ये भी एक टाइप के क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं। डरना बिल्कुल नहीं है, सब कुछ बहुत सिंपल है। कोई टेक्निक्स नहीं, ट्रिक्स नहीं, बस हमको क्या करना है, +1 वाली ट्रिक, साइक्लिसिटी वाली ट्रिक या एडिशन वाली ट्रिक, इसको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना है। और तो कुछ ऐसा डिफिकल्ट तो है नहीं इसमें। ओके, ये एक और हम अलग कुछ देखते हैं। मैंने ना ये फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन ना पहले भी डिस्कस किया था कि उसकी यूनिट डिजिट क्या थी, और मैंने ये कंसेप्ट तुमको बताया था। देखो कि 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 2, 3 का फैक्टोरियल 6, 4 का फैक्टोरियल 24 और 5 का फैक्टोरियल 120। और 5 के आगे जितने भी फैक्टोरियल आएंगे ना, एंडिंग में 0 आना फिक्स है। ये तुमको पता है, क्योंकि अब यहाँ पे 120 × 6 कर लो तो ये हो जाएगा 720। फिर आगे तुम इसको और 7 करो तो वो 0 तो फिक्स आने ही वाला है। ओके ना, अब यहाँ पे तुम उसको इस टर्म में सोच के देखो कि 1 का फैक्टोरियल 2 का 4 का फैक्टोरियल जब तक होता ना, तब तक ये हमारे को डिवाइड बाय 10 से टेंशन लेना है। बाद में तो 5 के फैक्टोरियल के बाद सबके एंडिंग में 0 आने वाला है। एंडिंग में 0 आने वाला है, हमको पता है। अगर एंडिंग में 0 आएगा तो 10 से तो डिवाइड होने ही वाला है। ये हमको एकदम क्लियर है, माइंड में फिक्स है, तो हमको कुछ भी उसका टेंशन लेना नहीं है। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब ये तुम इतना ऐड कर लो, इतना ऐड करने के क्या बात क्या होता, देखो कितना आता है ये मेरे को बताओ। 6 + 2 8 + 1 9, मतलब ये हो गया तुम्हारा 33। तो ऐड करने के बाद हमारा बचा गया सिर्फ 33। अब यही हमारा रिमाइंडर रहेगा, ये तुमको क्लियर है, क्योंकि वो सब नंबर तो डिवाइड नहीं हो रहे थे 10 से। तो 33⁻44 डिवाइडेड बाय 10। अब मैं 33 को भी 10 से डिवाइड कर देती, तो ये मेरा बचेगा क्या यहाँ पे 3⁻44 डिवाइडेड बाय 10। अब फिर से काम आ गया साइक्लिसिटी का, क्योंकि ये क्या है हमारा 3 है, और 44 डिवाइडेड बाय 4, तो ये तो होल डिविजिबल है। मैंने तुमको बताया जब ये होल डिविजिबल रहता तब तुम डायरेक्टली इसको क्या कर लो, 4 बार लिख लो, हो गया, काम बन गया। अब तुम इसको ये कर लो, ये क्या हो गया 81 डिवाइडेड बाय 10, तो रिमाइंडर बचा क्या तुम्हारा 1। सिंपल है। तो ये ऐसे कैसे भी क्वेश्चन है, बस हमको हमारे माइंड को हमेशा ब्रश अप करके रखना है कि कुछ डिफिकल्ट नहीं होगा, और मैं सारे क्वेश्चन बनाने ही वाला हूँ या बनाने वाली हूँ। ओके, क्लियर है। अब हम और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। अब थोड़ा हम थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चंस देखेंगे। थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चंस देखने के लिए एक कंसेप्ट हमको समझ लेना है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये सबको पता है, ये रूल तुम माइंड में फिक्स कर लो। ये रूल में हमको कुछ भी कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब मैं वो 28 वाले एग्जाम्पल तुमको अगर लेना है तो हम और कुछ सपोज 27 डिवाइडेड बाय 5 ऐसा एग्जाम्पल ले लिया, तो ये हो गया मेरा डिविडेंड। डिवाइजर मेरा क्या है यहाँ पे 5, क्वोशंट क्या आने वाला है 5, रिमाइंडर क्या है यहाँ पे 2, तो 5 × 5 25 + 2 27। तो प्लीज ये डिविडेंड और डिवाइजर में कंफ्यूज नहीं होना है। डिविडेंड हमेशा वो नंबर है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, और डिवाइजर हमेशा वो है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो प्लीज ये रूल अच्छे से फिक्स करो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, वो मैंने तुमको डिराइव करके बताया, तो प्लीज एज एन फॉर्मूला ये रूल को हम ट्रीट नहीं करेंगे। ओके, इसके बेस हम अब कुछ क्वेश्चन लेंगे।
थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ओके ओके, थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सीजीएल के मेंस में पूछा है, दोनों भी पूछे गए हैं अपने एसएससी सीजीएल में। टफ कुछ नहीं है, बस तुमको सोचना कैसा है ना वो सोच के देखो। A number when divided by 361, a number when divided by 361 gives remainder 47. नंबर बोले तो n, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशंट। कोशंट मेरे को पता नहीं है क्या है, ओके उसको मैं कुछ भी लिख लेती, के लिखो, एक्स लिखो, कुछ भी लिखो वो चलेगा, प्लस 47। ओके ये बन गया। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 19 रिमाइंडर क्या होगा। अब यहाँ पे तुम देखो ये 361 क्या है 361 19 का स्क्वायर, मतलब ये तो पूरा 19 से डिवाइड होने ही वाला है। हमको वरी सिर्फ किसका करना है, हमको वरी हमेशा सिर्फ किसके लिए करना है, यहाँ 47 के लिए। बस 47 को 19 से डिवाइड कर दो, क्या होता 19 2 जा 38, 38 बच्चा मेरा रिमाइंडर क्या बच गया 9। ये हो गया हमारा आंसर। ओके जब ऐसा क्वेश्चन आते हैं ना, कोई ट्रिक नहीं लगाई मैंने यहाँ पे, बट ये लॉजिक है, ये हमेशा तुमको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो दिया है और यहाँ जो डिवाइडेड बाय नंबर दिया है उसको डायरेक्टली डिवाइड कर लो। ओके क्योंकि बचना वाला रिमाइंडर ही है, तो वो हम डायरेक्टली रिमाइंडर को ही रिमाइंडर से डिवाइड करके मिल जाएंगे आंसर। ओके हो गया, ये हो गया। अब ये से एन वाले क्वेश्चन, सबसे पहले मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है एन वाले क्वेश्चन हमको छोड़ ही देना, अरे क्यों छोड़ने हैं, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। ओके कैसे मैम, अब देखो इफ एन इज अ होल नंबर ग्रेटर देन 1, एन क्या है, होल नंबर है जो 1 से ज्यादा है। ओके एक से ज्यादा है तो 2 ले लो, तब देन एन स्क्वायर माइनस 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, ये ऑप्शन देखे। अब मैंने एन को ले लिया 2, 2 का स्क्वायर माइनस 1 कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 और 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, अरे 12, ऑप्शन में 12 है। पर हम एक ही पे फेथ नहीं कर सकते, मैं अगला एक और नंबर ले ले रही, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 कितना होता 8। अब ये तुम देख लो, ये भी देखो 9 8 जा कितना होता 72 वापस 12 से क्या है डिविजिबल है, तो हमारा ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 12। तो ये जो क्वेश्चन एक्चुअल में डिफिकल्ट दिखते ना, वो डिफिकल्ट होते नहीं है और हमेशा हम इसी को मिस कर देते। ओके कितने इजीली सॉल्व हो गया, तुम 4 का लो 5 का लो कुछ भी लो, वो हमेशा ही 12 से क्या है डिविजिबल। ओके अब हर एन वाला 12 से डिविजिबल नहीं होगा, ये फॉर्मेट में हमको ध्यान देना। ओके ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल लेंगे ऐसी थ्योरेटिकल, अभी थोड़ा थ्योरेटिकल है क्वेश्चन, डरना नहीं है। The difference between two number is 1146 when we divide larger number by smaller number, मतलब दो नंबर है, एक लार्जर है एक स्मॉलर है। स्टार्ट डूइंग इट, हम अभी कंसेप्ट समझते हैं, तो मैं ऐसा लिख सकती ना, लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 1146, या फिर मैं ऐसा लिख सकती, कैसा लिख सकती तुम देख लो, लार्जर इज इक्वल टू व्हाट 1146 प्लस स्मॉलर। ओके अब मैं स्मॉलर को ना x कंसिडर कर ले रही, ये तुम भी डालो। ओके नेक्स्ट क्या बोला है, व्हेन वी डिवाइड द लार्जर नंबर, सबको वो रूल याद है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब मैं वही करूंगी, व्हेन वी डिवाइड द लार्जर नंबर, मतलब वापस से यहाँ पे क्या आ गया, लार्जर नंबर क्या है आगे, बाय द स्मॉलर नंबर, मतलब मैं डिवाइड किससे कर रही हूँ यहाँ पे, स्मॉलर नंबर से। ओके वी गेट 4 एज एन क्वोशिएंट, तो 4 एज एन क्वोशिएंट एंड 6 एज एन रिमाइंडर। समझ गया, व्हेन वी डिवाइड द लार्जर नंबर, इसलिए ये आ गया अपना इधर, और 4 एज एन व्हाट, 4 हमारा हो गया डिविडेंड और ये हो गया 6, सॉरी ये हो गया x और ये हो गया अपना 6, दोनों लार्जर है। ओके तो मैं ऐसा लिख सकती है इसको, 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 1146 प्लस x, हाँ ऑफकोर्स लिख सकती। ओके अब इसको माइनस कर लो, मैं x की टर्म को एक जगह लाऊंगी, y और जो बची है वो टर्म को एक जगह लाऊंगी। इधर आया इसलिए माइनस हो गया, इधर गया इसलिए माइनस हो गया, 4x माइनस x कितना हो गया मेरा
3x। 1146 माइनस 6 मतलब 1140। अब ये पहले ही समझ लो ये 3 से डिविजिबल है क्या, हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ी है। देख के देखो 4 + 1 5, 5 + 1 6, हाँ ये तो 3 से डिविजिबल है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा x क्या हो गया 1140 डिवाइडेड बाय 3। करो अब तुम इसको 1140 को 3 3 जा 9, बचा कितना तुम्हारा यहाँ पे, डिवाइड करके देखना है अच्छे से, अगर समझता नहीं है ऐसा तो ऐसा करो। 3 3 जा 9, 2 3 8 जा 24, ये बच्चा मेरा कितना इधर 380। 380 पूछा मेरे को, बोला है फाइंड द लार्जर नंबर। आराम से फाइंड कर सकते हैं, तुमको पता है क्या लार्जर नंबर फाइंड करना है, तो 1146 प्लस स्मॉलर, तो इसमें 1146 ऐड कर दो तो तुमको मिल जाएगा तुम्हारा लार्जर नंबर। ये तुम भी करके देख सकते हो, उसमें कुछ टफ नहीं। क्वेश्चन समझ गया, हर चीज ट्रिक्स है टेक्निक्स नहीं होती, कुछ लॉजिक भी होते हैं और वो लॉजिक हमेशा हेल्पफुल है। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, मैंने 2 इक्वेशन बनाया दोनों को सॉल्व कर लिया। ओके, टेंशन नहीं लेना है। अ नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अ नंबर बिटवीन 1000 से 2000 which when divided by 30 36 80 gives a remainder 11 in each case। ओके, ऐसे क्वेश्चन के लिए अब तुमको ऑप्शंस लगेंगे एक्चुअली। ओके, ऑप्शंस में इसके लिख लेती पहले। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन है ना 30 36 80, तो उसके हमको ये कर लेने का है, एलसीएम निकालना है। क्यों एलसीएम निकालना है, क्योंकि अगर वो तीनों से डिविजिबल है ऐसा हमको नंबर ढूंढना है, इसलिए मैं क्या कर रही, इसका एलसीएम निकाल रही। तो तुम इसका एलसीएम निकाल लो 30 36 80। हम एलसीएम और अच्छे से समझेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। 2 से डिवाइड करना चालू करो, ये हो गया 15, ये हो गया 3 1 जा 3, 3 8 जा 16, ये हो गया हमारा 40। अब वापस से इसको 2 से देखो किसको जाता, ये हो गया 9, ये हो गया 20। वापस 2 देख लो, ये 15 9, ये हो गया हमारा 10। वापस 2 15 9 और ये हो गया 5। अब 3 से कर लो, जो 3 से जाता तुम्हारा 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और ये 5 एस एक और बार 3, तो ये आ जाएगा क्या 5 1 5 और लास्ट टाइम तुम्हारा 5। ओके, ये हो गया एलसीएम। 2 × 2 क्या हो गया हमारा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48 और ये 3 × 5 15, तो 48 × 15 हमारा आएगा कितना, ये 720। तो इसका ये एलसीएम हो गया तुम्हारा 720। होपफुली सबको एलसीएम निकालने आता है। फिर अब मैं इसके ऑप्शंस जो मैंने मिस किए हैं वो लिख लेती मैं यहाँ पे। 1451 1641 1712 और लास्ट में एक और है हमारा क्या 1523। अब ये तुम देखो कि एलसीएम निकाला हमने, मतलब हमको इसके कुछ तो करीब लेना है 720 के करीब। तो ये मेरे को दिख रहा है 14, मेरे को पता है 7 2 जा 14। तो तुम इसको करके देखो, 720 को हम 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14। ये क्या आ गया मेरा, यहाँ पे आ गया 1440 और रिमाइंडर हमेशा हर केस में क्या है 11। तो मैं ये 1440 जो आ गया उसमें 11 जोड़ देती, ये हो गया मेरा। अब ये नंबर चेक कर लो, यस ये नंबर यहाँ पे, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। क्या किया वापस से 30 36 और 80 इसका एलसीएम निकाला। एलसीएम तुमको आता है होपफुली, निकालना नहीं आता है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में जरूर डिस्कस करने वाले, तो डरना नहीं है। ये 30 36 और 80 का एलसीएम आया 720। अब एलसीएम के नियर बाय इसमें कुछ है क्या वो चेक कर लेना है हमको। नियर बाय, हाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से क्यों, क्योंकि मेरे को यहाँ 4 14 दिख रहा है, 16 17 15 तो पता नहीं, पर मेरे को पता है 7 2 जा 14 होता है, इसलिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और जो रिमाइंडर है ऐड कर दिया, वो आ गया हमारा आंसर। मैं एक चीज तुमको ये रिमाइंडर वाले क्वेश्चन में बताऊंगी, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना, इसके लिए टेक्निक्स पे मत जाओ, इसके लिए हमको ऑप्शंस के थ्रू काम करना है, और ऑप्शंस और एलसीएम यही 2 चीजें हमको हेल्प करने वाली है।
बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्टली सिर्फ ऑप्शंस के थ्रू ही सॉल्व हो जाते हैं। ऐसे तो मैंने क्वेश्चंस देखे हैं कि यहाँ पे 3 है वगैरह, और ऑप्शन में सिर्फ ऐसा एक ऑप्शन है जो 3 को पूरा डिवाइड करता। तो हम भाई इतनी टेक्निक क्यों लगाए जब हम डायरेक्टली उसको डिविजिबिलिटी टेस्ट से चेक कर सकते हैं। तो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स नहीं, बट लॉजिक वगैरह सबसे क्वेश्चन सॉल्व होते ही। जिसकी ट्रिक्स उसकी ट्रिक, जिसका लॉजिक उसका लॉजिक। होपफुली तुमको ये पूरा हमारा नंबर सिस्टम का कंसेप्ट समझेगा और अच्छा लग रहा है। और अगर समझ भी रहा है, अच्छा भी लग रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी, सब क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस करो और हमारे ईमेल आईडी पे दैट इज examigniter@gmail.com पे पोस्ट करो, या कमेंट सेक्शन में भी तुम पोस्ट कर सकते। ओके, थैंक यू।